दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक प्रीव्यू देखते हैं जिसमें हम एक लड़की को कार की डिक्की से निकलते हुए देखते हैं। उसके पास एक हथियार भी होता है, पर इतने में ही कहानी थोड़ा पीछे चली जाती है और हम एक एंजेला नाम की लड़की को अपने बॉस से फ़ोन पे बात करते हुए सुनते हैं। उसके बॉस उसको एक एग्रीमेंट में गलती होने पे डांट रहे होते हैं और उसे वो सही करने को कहते हैं। इसलिए एंजेला को उस दिन ऑफिस में ज़्यादा टाइम तक रुकना पड़ जाता है। इससे उसका मूड थोड़ा अपसेट था क्योंकि उस दिन क्रिसमस ईव थी और उसे अपनी बहन के घर पहुंचना था, जहां उसकी माँ और उसकी बहन सभी उसका इंतजार कर रहे थे। और देखते ही देखते एंजेला का ऑफिस खाली होने लगता है। उसके सभी कलीग काम खत्म करके घर जाने लगते हैं और इतने में ही एंजेला का एक कलीग जिसका नाम जिम है वो उसके ऑफिस में आता है और उससे माफ़ी मांगता है। या हम ये नहीं जानते कि उससे माफ़ी क्यों मांग रहा था, पर एंजेला उसे माफ़ कर देती है और सब भूल जाने को कहती है। जिम भी एंजेला को मेरी क्रिसमस कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एंजेला वापस अपने काम में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम एंजेला को बिल्डिंग के केयरटेकर कार्ल के साथ एक लिफ्ट में जाते हुए देखते हैं, जहाँ कार्ल उसे बताता है कि ये बिल्डिंग 3 दिन तक कम्प्लीटली बंद रहने वाली है क्योंकि उसे भी छुट्टी मिल गई है और वो अपने बेटियों के साथ घर पे जा रहा है। फिर एंजेला कार्ल को मेरी क्रिसमस कहकर लिफ्ट चेंज करती है और वो P2 पार्किंग लॉट में जाने लगती है, जहाँ उसने अपनी कार पार्क की होती है। पर जैसे ही वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। एंजेला अपना सारा सामान उठाकर एलिवेटर रूम की ओर जाने लगती है ताकि वो लॉबी में जाकर फ़ोन पर एक कैब बुक कर सके, पर एलिवेटर रूम लॉक हो चुका होता है। इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड के केबिन की ओर जाती है। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम थॉमस होता है और इसके पास एक रॉकी नाम का कुत्ता भी था। वो थॉमस से कहती है कि एलिवेटर रूम खोल दो क्योंकि उसको लॉबी में जाके कैब पर एक कार बुक करनी है। उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, पर थॉमस उसे कहता है कि उसके पास एक बैटरी चार्जर है, वो उसकी कार की बैटरी चार्ज करके देख सकते हैं, शायद वो चालू हो जाए। पहले तो एंजेला उसे मना करती है, पर फिर थॉमस कहता है कि आज क्रिसमस ईव है, तुम्हें आसानी से कैब नहीं मिल सकती। इसलिए एंजेला को उसकी बात माननी पड़ती है और वो दोनों कार की ओर जाते हैं। थॉमस उसकी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो कार स्टार्ट नहीं होती। एंजेला उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, पर तुम इसे रहने दो और एलिवेटर रूम ही खोल दो। वो दोनों एलिवेटर रूम की ओर जाने लगते हैं, पर एलिवेटर रूम खोलने से ठीक पहले थॉमस एंजेला को कहता है कि उसने अपने लिए एक क्रिसमस मील प्रिपेयर की है, अगर वो चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकती है। एंजेला ये सुनकर थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, पर इतने में ही थॉमस उसे कहता है कि वो तो केवल मजाक कर रहा था और वो एलिवेटर रूम ओपन कर देता है और एंजेला को वो मेरी क्रिसमस कहकर वहाँ से चला जाता है। एंजेला भी एलिवेटर से लॉबी में आ जाती है। वो सबसे पहले कार्ल को आवाज़ लगाती है, पर कार्ल उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपने लिए फ़ोन पर एक कैब बुक कर लेती है। कैब को आने में थोड़ा समय होता है, इसलिए वो वहीं पे इंतज़ार करने लगती है और हम देखते हैं कि एंजेला की हर मूवमेंट पर कोई इस वक्त सिक्योरिटी कैमरा से नज़र रख रहा होता है। कुछ देर बाद उसकी कैब वहाँ पहुँच जाती है। एंजेला फाइनली रिलैक्स फील करती है कि अब वो अपने घर जा पाएगी, पर जैसे ही वो मेन गेट को ओपन करने की कोशिश करती है तो वो गेट ओपन नहीं होता। एंजेला काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। वो फिर से कार्ल को ढूंढने की कोशिश करती है, पर कार्ल उसे अब भी नहीं मिलता। वो गेट को ओपन करने की भी कोशिश करती है, पर वो गेट को नहीं खोल पाती। इसलिए वो कैब ड्राइवर को इशारा करती है कि तुम रुको, मैं आ रही हूँ। वो नीचे वापस पार्किंग लॉट में जाती है ताकि वो मेन गेट खुलवा सके, पर उसको पार्किंग लॉट में कोई नहीं मिलता और इतने में वो देखती है कि उसकी कैब वहाँ से जाने लगती है। वो कैब ड्राइवर को फ़ोन करने की भी कोशिश करती है, पर पार्किंग लॉट में होने की वजह से उसके फ़ोन में टावर नहीं आ रहे होते। वो अपना सारा सामान उठा के फिर से लॉबी की ओर जाने लगती है, पर इतने में ही पार्किंग लॉट की सभी लाइट अचानक से बंद हो जाती है। एंजेला चिल्लाती भी है कि अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, पर कोई उसकी नहीं सुनता और लाइट सारी ऑफ हो जाती हैं। वो थोड़ी सहम सी जाती है, पर धीरे धीरे वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगती है। पर कुछ दूरी चलने के बाद ज़मीन पर पड़ी किसी चीज़ से टकराकर वो गिर जाती है। वो जैसे ही उठती है और अपने मोबाइल को ऑन करती है, इतने में ही थॉमस उसे पीछे से आके जकड़ लेता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम एंजेला को थॉमस के केबिन में एक चेयर पे बैठे हुए देखते हैं। यहाँ इन दोनों के कपड़े ही बदले हुए होते हैं। जहाँ एंजेला एक गाउन पहने हुए होती है तो वहीं थॉमस एक सेंटा की ड्रेस पहने हुए होता है, मानो वो एंजेला के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता था। एंजेला को जैसे ही होश आता है वो थॉमस से पूछती है कि उसे क्या हुआ था। थॉमस उसे कहता है कि वो गिर गई थी और उसके कपड़े बुरी तरह से गंदे हो गए थे, इसलिए उन्हें बदलना जरूरी था। एंजेला को ये सब अजीब लगता है और उसे अचानक उल्टी आने लगती है। वो जैसे ही उल्टी करने के लिए उस चेयर से उठती है तो वो गिर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एंजेला के पाँव चेन से बंधे होते हैं। थॉमस एंजेला को उठाता है और वापस चेयर पे बिठा देता है। थॉमस एंजेला को खाना भी ऑफर करता है और साथ साथ वाइन भी। वो कई तरीके से एंजेला से दोस्ती करना चाह रहा था, पर एंजेला उसे कहती है कि उसे कहीं जाना है, उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही है।
पर थॉमस इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि वो एक बुक की प्रेम कहानी एंजेला को सुनाने लगता है। एंजेला अब समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और थॉमस उससे थोड़ा शायद ऑब्सेस्ड है। और एंजेला उससे कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। थॉमस बॉयफ्रेंड वाली बात को सुन के काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो उससे कई सारे सवाल पूछता है, कईयों के जवाब एंजेला ठीक से नहीं दे पाती। थॉमस को यकीन हो जाता है कि ये बॉयफ्रेंड वाली बात एंजेला ने झूठ बोली है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। थॉमस एंजेला को अपनी फैमिली को फ़ोन लगाने के लिए कहता है ताकि कोई उसे ढूंढते हुए यहाँ पे ना आ जाए। एंजेला अपनी सिस्टर लॉरेन को फ़ोन लगाती है और उसे कहती है कि उसे फ्लू हो गया है, वह उसके घर पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने नहीं आ पाएगी। एंजेला की ये बात सुनकर लॉरेन को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एंजेला ने उसे कहा था कि वो उसके घर पे पहुंचने ही वाली है। इस पूरे कॉल के दौरान थॉमस के हाथ एंजेला की बॉडी पर होते हैं, मानो वो उसे पूरी तरह डरा रहा होता है। जैसे ही कॉल खत्म होता है, थॉमस खुश होकर एक प्रेजेंट एंजेला को देता है। इस गिफ्ट बॉक्स में एक सीडी होती है। जब थॉमस वो सीडी प्ले करता है तो एंजेला काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उस सीडी में जिम और एंजेला की एक वीडियो थी जिसमें जिम उसके साथ एक एलिवेटर में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए जिम उससे शुरुआत में माफ़ी मांगने आता है। यहाँ हम देखते हैं कि थॉमस जिम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि कैसे वो एंजेला से ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर थॉमस एंजेला को अपने साथ ड्राइव पर चलने के लिए कहता है। एंजेला मान जाती है, पर जैसे ही वो उसके पाँव से चेन हटाता है, एंजेला उसकी पीठ में एक फोक घुसा देती है, जो उसे वैसे उसके गर्दन में घुसाना चाहिए था। बट एनीवे, फोक घुसाकर एंजेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर थॉमस उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों में वो हथकड़ी बांध देता है। थॉमस उसे कहता है कि उसकी ये गलती तो माफ़ कर रहा है, पर अगली नहीं करेगा। फिर थॉमस एंजेला को P2 पार्किंग लॉट से P3 पार्किंग लॉट में ले जाता है, जहाँ उसने जिम को भी बांध के रखा था। जिम की हालत देखकर एंजेला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। थॉमस एंजेला को एक डंडा देता है और उसे कहता है कि उसे सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि इसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। एंजेला थॉमस को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है। वो थॉमस का बार बार नाम पुकारती है। थॉमस इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उल्टा वो एंजेला पे ही चीखने चिल्लाने लगता है। पर फिर एंजेला उसे कहती है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिम ने उससे माफ़ी मांग ली थी। उस दिन उसने ज़्यादा शराब पी ली थी और वो भाग गया था। पर थॉमस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। वो उसको अब भी सबक सिखाना चाहता था। और जब एंजेला थॉमस की बात नहीं मानती है तो थॉमस खुद उसको सबक सिखाने की ठान लेता है। वो कार से उतरता है और उसको बुरी तरह से मारने लगता है। एंजेला काफ़ी चीखती है और चिल्लाती है, पर थॉमस पर कोई असर नहीं होता। जब वो उसको मार रहा होता है तो एंजेला भी कार में बैठे अपना गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है। थॉमस जिम को मार मार के अधमरा कर देता है। एंजेला का गेट खुलने ही वाला होता है कि थॉमस कार में आ जाता है। वह कार को पीछे ले जाता है। एंजेला थॉमस से कहती है कि हम जिम को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसकी हालत बहुत ख़राब है। थॉमस भी एंजेला से कहता है कि हम इसको यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। थॉमस अपनी कार से जिम को धकेलते हुए एक दीवार में घुसा देता है और वो 3-4 बार उस पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे जिम की बुरी तरह से मौत हो जाती है। एंजेला ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। वो जैसे तैसे अपना गाड़ी का गेट खोलने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर थॉमस उसके पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो जानता है कि उसने पार्किंग के सभी गेट ढंग से बंद कर दिए हैं। एंजेला कहीं भी बाहर नहीं जा पाएगी। और इतने में वो जिम की लाश को ठिकाने लगाने लग जाता है। वहाँ से भागकर एंजेला मदद बुलाने की काफ़ी कोशिश करती है, पर उसकी कोई नहीं सुन पाता। वह वापस थॉमस के केबिन में जाती है, जहाँ उसका पर्स पड़ा था। वह पर्स उठाने ही वाली होती है कि पर्स रॉकी पकड़ लेता है। वो जैसे तैसे उस पर्स से अपना मोबाइल निकाल पाती है और वहाँ से जाते वक्त उसके हाथ में कुछ चाबियाँ भी लग जाती है। वो गेट के पास जाकर 911 पर कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर उसका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता। वो गेट से हाथ बाहर निकाल कर कॉल लगाने की कोशिश करती है और अचानक से उसके फ़ोन में टावर आ जाते हैं। वो फ़ोन लगाने ही वाली होती है कि थॉमस की आवाज़ सुनकर वो फ़ोन उसका गिर जाता है। उसको पता भी नहीं होता कि फ़ोन लगा है या नहीं, पर वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है जिसमें वो अपने बिल्डिंग का एड्रेस बताती है और कहती है कि उसको उसकी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड मारने वाला है। और थॉमस को वहाँ आते देख वो अपना जैसे तैसे हाथ निकाल कर वहाँ से चली जाती है। वह एलिवेटर रूम की ओर भागने लगती है, पर बदकिस्मती से थॉमस उसे यहाँ देख लेता है। वो 2 फ्लोरों के बीच में ले जाकर एलिवेटर को रोक देती है ताकि थॉमस उस तक नहीं पहुँच पाए। उसको लिफ्ट में एक सिक्योरिटी फ़ोन दिखता है। वो उससे फ़ोन लगाने की कोशिश करती है और फ़ोन किस्मत से कनेक्ट भी हो जाता है। वो सामने वाले से कहती है कि उसको अपनी बिल्डिंग के पार्किंग अटेंडेंट ने किडनैप कर लिया है। वह उसको मारने ही वाला है और उसने एक जने को मार भी दिया है। वह उससे कहती है कि प्लीज़ पुलिस को फ़ोन लगाओ वरना उसकी मौत हो जाएगी। पर सामने से उसे जवाब मिलता है कि रिलैक्स करो, वह केवल तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। एंजेला समझ जाती है कि यह कोई सिक्योरिटी कंपनी में बात नहीं कर रहा है, बल्कि यह थॉमस ही है जो आवाज़ बदल के उससे बात कर रहा था। एंजेला उस पर काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है और उसे कहती है कि वो कुछ भी कर ले, वो लिफ्ट से बाहर नहीं निकलने वाली। थॉमस उसे कहता है कि उसे एक मौका देना चाहिए,
ताकि वो एक दूसरे को जान सकें और दोस्ती कर सकें। पर एंजेला उसका कोई जवाब नहीं देती। वो थॉमस नाराज होकर वो ऊपर जाता है और लिफ्ट पर पूरे प्रेशर से पानी छोड़ने लगता है। लिफ्ट धीरे धीरे पानी से भरने लगती है और वहाँ लाइट भी कम ज़्यादा होने लगती है। और इतने में ही अचानक थॉमस ऊपर से कार्ल की बॉडी को लिफ्ट पर फेंक देता है। एंजेला कार्ल को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो लिफ्ट को ऊपर ले जाती है। जैसे ही गेट ओपन होता है तो कार्ल और एंजेला पूरे पानी के साथ बाहर निकल आते हैं। एंजेला कार्ल को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। वो खुद को संभालती है और जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल जाती है। और वहाँ से बाहर निकलकर वो एक कार के नीचे छुप जाती है। थॉमस एंजेला के गीले पाँव के निशान देख लेता है और वो उस कार के दोनों टायर पंचर कर देता है, इसलिए एंजेला को वहाँ से भी भागना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस एंजेला को ढूंढने की बजाय अपने केबिन में जाता है और एक गाना प्ले कर देता है, मानो वो एंजेला से अपने प्यार का इजहार कर रहा हो। एंजेला भी ये गाना स्पीकर्स पे सुनती है, पर इसी दौरान उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी लग जाती है। जब एंजेला को लगता है कि थॉमस गाने के साथ बिजी है तो वह धीरे धीरे करके सारे कैमरे तोड़ने लगती है ताकि थॉमस को पता ना पड़े कि वो उसकी तरफ बढ़ रही है। और जैसे ही वो धीरे धीरे उस केबिन में घुसती है तो उसको सामने थॉमस नहीं मिलता, बल्कि वो टेलीविज़न पर अपने आप को देखती है जिसमें वो बेहोश पड़ी है। वो थॉमस उसको लिपस्टिक लगा रहा होता है और उसे गलत तरीके से छू रहा होता है। ये सब देखकर एंजेला को बहुत घिन आती है और वो उस टेलीविज़न को ही तोड़ देती है। और जैसे ही मॉनिटर तोड़ने वाली होती है, सामने उसे स्क्रीन पर 2 पुलिस वाले दिखते हैं। वो पुलिस वालों से माइक पे काफ़ी बात करने की कोशिश करती है, पर इतने में ही वहाँ थॉमस आ जाता है और उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। थॉमस उसको वहाँ से घसीटकर एक कार की डिक्की में डाल देता है और वो खुद को थोड़ा साफ करके उन पुलिस वालों के पास जाता है। जब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि यहाँ से उन्हें एक चीखने चिल्लाने की कंप्लेन आई है, तो थॉमस कहता है यहाँ तो उसके और कुत्ते के अलावा कोई भी नहीं है। पुलिस वाले जोर देते हैं कि उन्हें पार्किंग का एक चक्कर लगाना होगा। पुलिस वाले थॉमस को उसके केबिन के वहाँ छोड़कर पार्किंग का राउंड लगाने लगते हैं। जब पुलिस वाले पार्किंग को चेक कर रहे होते हैं तो हम एंजेला को कार की डिक्की में बेहोश पड़े हुए देखते हैं। पर अचानक से एंजेला को होश आ जाता है। वो गाड़ी की आवाज़ सुनती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। थॉमस भी यहाँ पे वापस गाना चालू कर देता है, जिससे जब पुलिस वाले उसके पास से गुजरते हैं तो वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। पर जैसे ही वो मेन गेट पे पहुँचते हैं तो एंजेला कार की डिक्की से निकलने में कामयाब हो जाती है और वो पुलिस वालों की ओर तेज़ी से भागने लगती है। यहाँ भी उसकी बदकिस्मती होती है। जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुँचती है तो पुलिस वाले बाहर जा चुके होते हैं। वो थॉमस भी उसे अब देख लेता है। थॉमस एंजेला को मजा चखाने के लिए उसके पीछे रॉकी को छोड़ देता है। एंजेला वहाँ से भागने लगती है और जैसे तैसे वो भागकर एक कार की पिछली सीट पर जाके छुप जाती है। पर रॉकी उसे यहाँ भी ढूंढ लेता है और उसे काट भी लेता है। रॉकी उस पर वापस हमला करने ही वाला होता है कि एंजेला एक हथियार से, जो पिछली कार की डिक्की से निकलते समय उसने अपने साथ ले लिया था, उससे वो रॉकी को मार देती है। रॉकी के खून से एंजेला का चेहरा और हाथ भी पूरी तरह से रंग जाते हैं। एक बार फिर से छुपते हुए एंजेला एक ऑफिस में पहुंचती है जहां उसको एक टेलीफोन मिलता है। वो वापस 911 पर कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर फ़ोन बिजी आ रहा होता है। उसका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता। एंजेला को उसी ऑफिस में कुछ कार की चाबियाँ मिल जाती है जो वो अपने साथ ले लेती है और इतने में थॉमस भी उस कार के पास पहुँच जाता है। रॉकी को मरा हुआ देखकर थॉमस गुस्से से पागल हो रहा होता है, मानो वो एंजेला को भी मार देगा। थॉमस एंजेला के खून के निशान देख लेता है और वो उसी ऑफिस की ओर बढ़ने लगता है और एंजेला वापस से एक बार छुप जाती है, पर इस बार वो थॉमस को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही थॉमस एंजेला को पकड़ने के लिए गेट खोलता है, एंजेला उसकी आंखों में स्प्रे डाल देती है और वो वहाँ से भागकर एक कार को ऑन कर लेती है जिसकी चाबी उसको ऑफिस से मिल गई थी। एंजेला मेन गेट की ओर पहुँचने ही वाली होती है, कितने में थॉमस उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। उसको वहाँ से भी भागना पड़ता है। थोड़ी आगे जाने के बाद एंजेला अपनी गाड़ी रोक देती है क्योंकि सामने उसको थॉमस मिल जाता है जो उसका इंतजार कर रहा था। अब एंजेला भी उससे भागते भागते थक गई थी और वो उसको सबक सिखाने की ठान लेती है। और दूसरी ओर थॉमस भी अपने कुत्ते की मौत का बदला लेना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड से गाड़ी चलाने लगते हैं, पर जैसे ही उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है, थॉमस अपनी गाड़ी को घुमा लेता है और एंजेला की गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। कुछ देर रुकने के बाद थॉमस एंजेला की गाड़ी की ओर जाता है। उसे लगता है कि एंजेला बेहोश हो चुकी है। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इतने में ही एंजेला उसकी आंख में एक पतला चाकू घुसा देती है और वह उसी हथकड़ी से थॉमस का गला घोटकर उसे बेहोश कर देती है और उसे बांधकर वहां से जाने लगती है। पर इतने में थॉमस को वापस होश आ जाता है और अब हम थॉमस का दूसरा रूप देखते हैं। वो एंजेला से कहता है कि वो जिंदगी में काफ़ी अकेला है। वो दोनों कभी दोस्त बन के क्यों नहीं रह सकते, वो हमेशा से अकेला ही रहे। एंजेला ये सब सुनकर उसको जिंदा छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। थॉमस देखता है कि उसकी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया है और एंजेला बाहर जाकर पुलिस को सब बता देगी और वो गुस्से में आकर उसको गाली बक देता है और एंजेला का यहाँ पे मूड चेंज हो जाता है
अब वो उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहती और वो उसी इलेक्ट्रिक शॉक से पेट्रोल में आग लगा देती है और थॉमस जलकर राख हो जाता है और हम पहली बार मूवी में कुछ अच्छा होते हुए देखते हैं। आखिर में एंजेला उस पार्किंग लॉट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।